हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो इन प्रीवियस वीडियो वी अंडरस्टूड कि ये जो पर्टिकुलर डेटा थी हमारे पास पिछली वीडियो वाली, उसमें कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम कहाँ फाइंड कर पा रहा है ना। तो हमने ये सीखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जब ग्रेटर देन होगा प्राइस से, हम चीज़ों को क्या करेंगे, खरीद पाएंगे। ठीक है, शर्ट वाला एग्जांपल मैंने बताया था। मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस जब तक रहेगा आप चीज़ों को क्या करोगे, कंज्यूम करते जाओगे, और तब तक कंज्यूम करोगे वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। तब तक आप चीजों को क्या करोगे, कंज्यूम करते जाओगे, है ना। तो मैंने ये बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस जब है, तो ये वाला कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये तो रही पिछली वीडियो की बात, ठीक है। लेकिन एक बात सोचो कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ही दे रखा है, मनी ही दे रखा है, और मतलब ऑलरेडी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्टेड है ये, है ना। और प्राइस से बोला आपको कंपेयर करने को, तुम हमारे लिए चीजें और आसान हो गई। हम मॉनेटरी टर्म को मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर कर रहे थे, है ना। तो हमारे लिए चीजें और ज्यादा आसान हो गई, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो कि ये मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ना दे रखा हो, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो हम बार बार ये बोल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, हम बार बार ये बोल रहे हैं। तो ये है क्या, हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी मार्जिनल यूटिलिटी की, पर यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब पर यूनिट किसी चीज का भी हो, है ना, आपको मतलब है मार्जिनल मतलब पर यूनिट, ठीक है। तो अब सपोज करो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी, मेरे कहने का क्या मतलब है। सपोज कि मेरे पॉकेट में 100 रुपीज है ना, 100 रुपीज है, और 1 रुपए अगर एक यूनिट ऑफ मनी की एक्स्ट्रा और आती है मेरे लिए मेरे पॉकेट में, तो उस 1 रुपए की, उस 1 यूनिट की मेरे लिए क्या यूटिलिटी है, उसको हमने बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सो इस फर्दर जब कंसेप्ट को मूव किया गया, प्रोसीड किया गया इकोनॉमिक के अंदर, तो इकोनॉमिस्ट ने ये माना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। वो क्या होने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो सपोज करो कि यहाँ पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है MUM, वो सपोज करो 5 यूटिल्स के इक्वल है, 5 यूटिल्स के इक्वल है। हमने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहने वाली है, और हमने 5 यूटिल्स के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब इस टॉपिक को और थोड़ा सिंपल करते हैं, और सिंपल करने की, समझने की कोशिश करते हैं। देखना, अब सपोज करो कि मुझे आइसक्रीम खानी है ना। अब आइसक्रीम या मैंगो कुछ भी मान लो आप। अब आइसक्रीम का मैं केस लेता हूं, ये रहा यूनिट्स हमारे पास, ठीक है, ये रहा यूनिट्स हमारे पास, और यहाँ पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं मिल रही है, वहां तो इन टर्म्स ऑफ मनी मिल गई थी। इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर रेड लाइन खींच दिया हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके, है ना। तो यहाँ हमने यूनिट कितना था हमारे पास, 1 2 3 4 5, सपोज 5 यूनिट्स है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें आइसक्रीम की मिल रही है ना। यहाँ आपको इन टर्म्स ऑफ मनी मिल रही थी, तो हम कंपेयर कर पा रहे थे। हमें मार्जिनल यूटिलिटी आइसक्रीम की कितनी मिल रही है, आइसक्रीम की हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, सपोज ये 140, सपोज ये 140, फिर कम होता जाएगा 120, 100, 180 और 60। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम है, आपको आइसक्रीम की यूटिलिटी मिल रही है ना। और आप प्राइस कितना पे कर रहे हो, प्राइस जो है एक यूनिट ऑफ आइसक्रीम की है, वो है कितनी, 20 रुपए। तो आप हर यूनिट पे 20-20 रुपए दोगे, है ना, हर यूनिट पे आप 20-20 रुपए प्राइस दोगे। तो अब क्या करोगे आप कि अब आपको निकालना है कि अब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अब यहां आप देखना, एक चीज देखना, यहां आप चीजों को तो कंपेयर नहीं कर सकते, वहां हम आसानी से कंपेयर कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि मेरे पास प्राइस थी जो कि मॉनेटरी वैल्यू में थी, और हम मॉनेटरी वैल्यू में ही हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी की जो वैल्यू थी उसको हम आसानी से कंपैरिजन कर सकते थे, ठीक है। लेकिन
अब यहाँ पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी आइसक्रीम की दी हुई है, प्राइस नहीं दी हुई है। आप ये गलती कभी मत करना कि इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप कंपेयर कर रहे हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम की प्राइस से, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें पहले चेंज करना पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम को इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम को हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चेंज हम कैसे करेंगे, आप बताओ चेंज कैसे करेंगे। हमें हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था, एक यूनिट पे हमें 5 यूटिल्स की हमें वो सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। हमने ये देखा था कि ये मेरा कांस्टेंट था, ठीक है। और एक यूनिट पे हमें हमें कितना मिल रहा था, 5 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। जब एक पे आपको 5 मिल रहा है तो 140 पे कितना मिलेगा, 140 पे कितना मिलेगा, 140 अपॉन 5। तो ये आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 28, ठीक है। अब देखो ये 28 में चेंज हो चुका है, तो ये रहा 28, यहां मैं लिख देता हूं, एक मिनट, हाँ ये रहा 140 अपॉन ये रहा 5 इक्वल टू 28। समझ में आया। सेकंड अब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी आइसक्रीम आपको 120 है, 120 कर दो आप, 120 मिल रही है आइसक्रीम से, और एक यूनिट जो है 5 के यूटिल्स के इक्वल दे रही है। क्योंकि हम यूनिटरी मेथड 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं ना कि एक कोई यूनिट हमें 5 यूटिल्स के इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रही है, तो हमें कितना निकालना है, 120 के। तो 120 कितना हो जाएगा, 120/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो मतलब 120/5, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे, है ना। अब ये 100 है, 100/5 करो आप, तो ये हो गया 20। अब 100 सॉरी ये कितना है, 80, ये है 80/5, तो ये कितना हो जाएगा 16, है ना 16। और ये 60/5, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी में चेंज कर चुका हूं। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या करता हूं मैं, देखना, आप प्राइस 20 दे रहे हो, ठीक है। अब हमने चेंज कर लिया है, अब हमें कंपेयर करने में आसानी हो रही होगी। इसीलिए मैं आपको वो पहले से आपको लिख के रखा था ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आए। यहाँ तो हमने दे रखा था प्राइस दे रखा था मॉनेटरी वैल्यू में, और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी भी दे रखी थी आपको मॉनेटरी वैल्यू में। सो हमने पहले मार्जिनल यूटिलिटी को क्या किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम को पहले हमने कन्वर्ट किया मार्जिनल यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट किया। अब देखो क्या हो रहा है, वही कंसेप्ट, आपको 20 रुपए यहां देना पड़ रहा है, आपको 28 के इक्वल मतलब 28 यूटिलिटी मिल रहा है, तो ये चीजें आप खरीदोगे, सिंपल सी बात है, कंज्यूम करोगे। सेकंड, आपको 20 रुपए देना पड़ रहा है, आप 24 क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो ये भी सिंपल सी बात है, क्या करोगे आप, कंज्यूम करोगे। आपको 20 देना पड़ रहा है, आप 20 के इक्वल कर रहे हो, तो आपको ये भी कंज्यूम करना पड़ रहा है। लेकिन नेक्स्ट है जो हमारा, आपको 20 देना पड़ रहा है प्राइस, आपको 16, देखो आप लॉस में जाने लगे, है ना। जब ये 16 है तो ये 12, आप ये कभी नहीं कंज्यूम करोगे, ठीक है। तो ये तीनों आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो हमने ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कैसे निकाला, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कैसे निकाला, देखो। तो हमने किया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, जो गुड्स एक्स था कौन सा हमारे पास, आइसक्रीम थी ना, आइसक्रीम को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम ऐसे लिखो आप, देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, है ना। मनी आपने मनी से डिवाइड किया था, तो ये मनी हो गया, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी। यही तो हमने किया है अभी, है ना, यही हमने अभी किया है। मैंने बोला कि
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम को आप जब डिवाइड करोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से तो आपको इक्वल होना चाहिए प्राइस से, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम देखो 140 था और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी था जो ये 5 यूटीएस था, जो हर केस में कांस्टेंट था, हमने कांस्टेंट माना हुआ है, ठीक है। और इक्वल टू देखो प्राइस से, वो इक्वल होना चाहिए प्राइस से। यहाँ देखो प्राइस से जैसे ही इक्वल हो गया वहां तक कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये वाला पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर मैं इसको और सिंपल करूं तो क्या क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं और इसको सिंपल करूं तो क्या लिख सकता हूं, है ना, क्या लिख सकता हूं, एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स, एक्स इज कमोडिटी विच कंज्यूमर कंज्यूम, ठीक है। एम यू एक्स जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो मनी हमने यहाँ माना था, कांस्टेंट माना था, इक्वल टू किसके होना चाहिए, प्राइस के इक्वल होना चाहिए। और इसको मैं और फर्दर कोडिंग करूं, डिकोड करूं तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिन अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू एम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मैंने इसको इधर ले गया और ये प्राइस इधर लेके आया, तो ये मेरा क्या बन गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ये वाला केस बन गया, है ना, जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स इक्वल टू एम यू एम हो, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो, तो आपको मतलब कंज्यूमर को क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी जब आपको इन टर्म्स ऑफ मनी ना दिया हो तो तब आप ऐसे करके निकालोगे, एंड दिस इज द फॉर्मूला, एंड दिस पर्टिकुलर इज द फॉर्मूला, एम यू एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू एम यू एम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालने के लिए, तो इन सिंगल कमोडिटी, ओके, तो आप फॉर्मूला ये लिखोगे, है ना, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ये शेड्यूल था हमारा, ये शेड्यूल आप देखो कैसे हमने निकाला, ठीक है। सो आई गेस कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।